हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन सीएमए में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था उसके एक्सरसाइज का, जिसमें 12 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन में से हमने 6 क्वेश्चन कवर कर लिया था, ठीक है। और उसमें 6 क्वेश्चन बच गया था, ठीक है। तो आज हम उस 6 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें से हम 11 नंबर क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का सीएमए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये जो दो हमारे क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, ये दोनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ना हमने अभी एपी में देखा, ना ही हमने अभी तक जीपी में देखा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। तो इस सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसी के बेस पर एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे हमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें कुछ है। तो उस क्वेश्चन को ना करके हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे उस क्वेश्चन को। अब ये जब एग्जाम्पल जब समझ में आ जाएगा हमें, तो उस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो इसका वैल्यू निकल कर क्या आएगा उसमें क्या कहते हैं, जो हमारा नंबर गिवन है उसको हम पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं इस एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या, देखो वो भी हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो भी कहता है कि फाइंड द सम अप टू n टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो उस सीरीज में गिवन है एक ही जगह पे, एक ही जगह पे गिवन है 3 3 3 3 3 ऐसे करके समथिंग कुछ गिवन है क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन को ना करते हुए सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है ना। कि एग्जाम्पल ये हमारा ए डबल ए ट्रिपल ट्रिपल ए फोर्थ ए, तो ऐसे दिया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को हम सही है उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका क्या होगा देखते हैं। देखिए ए प्लस डबल ए प्लस ट्रिपल ए प्लस फोर्थ ए अप टू nth टर्म, ठीक है। nth टर्म का उसका सम पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो a है हर एक लेवल पे है, यहाँ पे a है, डबल है, ट्रिपल है, फोर्थ है। तो इसमें से a को हम पहले कॉमन लेंगे, और a को जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या हमारा ये निकल के आएगा वैल्यू यहाँ पे। a को जैसे हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 1 डबल 1 ट्रिपल फिर 4, ये अप टू nth टर्म तक जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जब a को जब हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो बचा क्या वैल्यू हमारा 1। इसमें हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। इस जो हमारे ये इक्वेशन है a कॉमन हमने लिया तो 1 1 1 1 1 हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू है वो बचा। तो इसमें हम इस इक्वेशन में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 से ही हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं। 9 से हम डिवाइड कर देंगे और 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। तो वैल्यू क्या होगा, अगर मान लो कि किसी कोई भी डिजिट हो उसमें मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 से उसी को डिवाइड करता हूँ, तो वैल्यू में तो कोई चेंज आएगा नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे 3 है और इसमें मैं 9 से मल्टीप्लाई करके इसको 9 से ही मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, तो क्या वैल्यू आएगा 3। तो वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 9 से मैं डिवाइड कर देता हूँ और 9 से ही इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो a/9 हो जाएगा। और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, तो जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9 9 9, ये 999, ये अप टू nth टर्म, ठीक है। ये केस हमारे यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके हम। देखिए a/9, तो अब ये कितना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको सम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम एपी पढ़ते हैं तो एपी में क्या होता है ए का स्क्वायर स्क्वायर क्यूब। तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगर मान लो कि 10, अगर मैं 10 माइनस अगर मैं 1 करता हूं तो वैल्यू क्या होगा 9 आएगा।
ठीक है। अगर मैं 10 स्क्वायर माइनस 1 में कर देता हूं तो कितना आएगा, वैल्यू 99 ही निकल करके आएगा। देखो अगर मैं 10 को स्क्वायर कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 100 × 100 सॉरी 10 × 10 × 100 आएगा। और 100 और माइनस में यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो वैल्यू क्या निकल करके आएगा, 99 ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 10 पावर 1 कर देता हूँ और माइनस 1 कर देता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा, 10 पावर 1 तो वैल्यू आएगा 10 और माइनस 1 तो 9, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो इसको हम उस फॉर्म में लेकर के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पावर 1 माइनस 1 प्लस 100 स्क्वायर माइनस सॉरी 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे 10 का जब मैं क्यू करूंगा तो ये आ जाएगा 99। ठीक है, 999 आ जाएगा वैल्यू हमारा। ये अगर मैं यहाँ 10 पावर 4 माइनस 1 में करता हूँ तो वैल्यू हमारे पास ये निकल कर रहेगा 9999 अप टू 10th टर्म। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि हमने एक को हमने कॉमन ले लिया तो बचा वैल्यू हमारे पास 1। अब इसमें हमने 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू जो हमारे वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में ना लेकर के इस फॉर्म में मैंने ले लिया कि अगर 10 के पावर में 1 करता हूँ माइनस 1 कर देता हूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगा, 9 ही निकल करके आएगा। 10 को स्क्वायर कर देता हूँ माइनस 1 कर देता हूँ तो वैल्यू क्या निकल करके आएगा, 99 ही निकल करके आएगा। 10 का क्यूब करके माइनस 1 में कर देता हूँ तो 90 क्या निकल के 999 999 ही निकल करके आएगा। यहाँ क्या निकल के आएगा, 9999 निकल करके आएगा ये। तो वैल्यू में हमारे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू हमारा सेम ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे कि अब इसको पहले सेपरेट कर देते हैं। 10 को अलग कर देंगे, 1 को अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे a डिवाइड बाई 9 10 के पावर 1। अब इसको अलग करेंगे, जो 10 वाला है, जो 10 वाला टर्म्स है उसको हम अलग करेंगे। 10 के पावर 1, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 के पावर 4 प्लस अप टू 10th टर्म और माइनस कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 10th टर्म। बचा क्या हमारे पास, हर एक लेवल पे एक ही तो बचा, यहाँ पर भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो हर एक लेवल पे 1 2 3 4 हर एक लेवल पे हमारे पास एक ही मिला, 1 वैल्यू बचा तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि सम जब भी हम पढ़ते हैं जीपी में तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, इसमें दो फॉर्मूला निकल कर आता है कि एस एन, जहां आर का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा हो, अगर आर का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उस केस में क्या फॉर्मूला होता है हमारा कि ए आर एन और आर माइनस 1, और जहां आर का वैल्यू 1 से कम होता है तो वहां पे क्या निकल करके आता है, ए 1 आर के पावर एन माइनस 1 माइनस आर, ये हमारा वैल्यू निकल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये हमारे पास सीरीज बन करके आता है, देखिए ये हमारे पास सीरीज है, ये हमारा एक ये अलग सीरीज हो गया और ये एक हमारा यहाँ पे अलग सीरीज हो गया। तो अगर इस सीरीज को, अगर हमारे पास ये सीरीज गिवन है कि 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 पावर 4, तो ये इस हमें सीरीज है तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 100 1000 10,000। तो यहाँ पर अगर मैं आर का वैल्यू में निकालू यहाँ पे तो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000। तो अगर मैं यहाँ पे 100 आर का वैल्यू में निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 10 आर का वैल्यू 1000 डिवाइड बाई मैं 100 करता हूँ तो क्या निकल करके आएगा 10। अगर मैं 10,000 डिवाइड बाई 1000 करता हूँ तो कितना आएगा 10। तो मतलब क्या है कि हर एक लेवल पे आर का वैल्यू क्या निकल करके आ रहा है 10 निकल करके आ रहा है। तो जब हमें हर एक लेवल पे आर का वैल्यू 10 मिल रहा है तो मतलब क्या आर का वैल्यू क्या है भाई 1 से ज्यादा है, ये स्थिति है 10 ग्रेटर देन 1, ये एक कंडीशन है हमारे पास। तो जब आर का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मेरे भाई, ये फॉर्मूला a इंटू आर के पावर एन माइनस आर के पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या कहते हैं क्वेश्चन हमारा यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कितना हो जाएगा ये
ए डिवाइड बाई 9 एज इट इज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए आर एन माइनस आर डिवाइड बाई डिवाइड बाई आर माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ए, तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पे 10, और आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो आर का वैल्यू है हमारे पास भी 10, और एन हमें मालूम नहीं, और -1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, तो आर क्या है 10 माइनस 1, ये हमारा निकल करके आया, ठीक है। और ये हमारा क्या है यहाँ पे माइनस है, इसका यहां से लेकर के यहाँ तक तो वैल्यू हमारा ये निकल करके आ गया। ध्यान से देखना आप लोग, यहां से लेकर के यहाँ तक ये एक अलग टर्म है, सीरीज है, और ये एक अलग सीरीज है। तो यहां से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू तो हमें ये निकल करके आया कि एस एन इक्वल ए आर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो ये कंडीशन यहाँ पर, ये तो इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन से हमें ये मिला। अब जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास मेरे भाई, यहाँ पे माइनस, तो माइनस, और माइनस के बाद ये क्या है यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू एन तक, कहाँ तक जा रहा है भाई, nth टर्म तक जा रहा है। तो क्या मिलेगा हमारे पास n। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के रखेगा जे। तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा कि a डिवाइड बाई 9 और ये 10 और 10 पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाई 10 माइनस 1 9 माइनस में n, ये हुआ। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। हाँ, फाइनली आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल कर आया। अब मैं इस क्वेश्चन को, इस एग्जांपल को करवाने का मेरा पर्पस क्या है, देखो जब भी आप, ठीक है, जब भी अगर आपके पास यहाँ पे ए दिया हुआ है तो क्या निकल करके आया, ए के पावर ए डिवाइड बाई 9 10 और 10 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस n। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आए करने के लिए, क्वेश्चन करेगा, मान लो एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 अप टू nth टर्म। तो अगर लॉन्ग वे में आ गया सॉल्व करने के लिए, तब तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सिंपल मेरे भाई आपको ये याद करना होगा कि जहां पे, ये ध्यान रखना होगा कि जहां पे, अब देखो यहाँ पे ए है तो ए को लेकर के मैं चल रहा था, तो जहां पे इस ये यहां तक, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना होगा ये। और इस टर्म में जहां भी हमारे पास ए दिखाई दे रहा है उसके जगह पे हम जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। जैसे मान लो ये 3 है, ये 3 के टर्म्स में क्वेश्चन है हमारे पास, तो 3 का सम पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर हमें ये मालूम होगा कि a डिवाइड बाई 9 और 10 n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 और माइनस में n, हमें ये मालूम है आंसर, ठीक है। अब जैसे 3 के टर्म में क्वेश्चन दे दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, a को हटा करके यहाँ पे 3 रख दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 की जगह पे नहीं, 3 की जगह पे 4 है, 3 की जगह पे 4 है, तो 3 की जगह पे 4 है, तो यहाँ पे 3 को हटा करके 4 लिख दो, तुम्हारा आंसर हो गया। कोई भी यहाँ पे टर्म हो, इस यहाँ पे कोई भी टर्म हो, आपको 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी टर्म हो, आपका टोटल जब भी आप क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो यही निकल करके आएगा कि जो भी, अगर जैसे मान लो 4 है तो 4 डिवाइड बाई 9 और 10 इंटू 10 के पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस में n। तो जहां जहां पे a है उस वाले को लिख लेगा। जैसे 4 है तो 4 हमने किया, जैसे मान लो 5 के टर्म में है तो 5 प्लस 55 प्लस 555, तो इस तरीका है। तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, और 10 n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 और माइनस में n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा आंसर ये? क्योंकि इस कंडीशन में जो r का वैल्यू वो 1 से ज्यादा है। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं 4 में लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, तो 4 में लेकर के चल रहा हूँ तो क्या करूंगा, फिर जैसे a को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया वैसे ही मैं यहाँ पे 4 को कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 4 को कॉमन लूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1 1 1 सब हो जाएगा। तो जैसे ये 1 के फॉर्म में आएगा ये इक्वेशन हमारा, तो फिर कहानी तो वही हो जाएगा मेरे भाई कि फिर 9 से डिवाइड करो, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, एक आधा कहानी खत्म। तो जैसे जहां जहां a आ रहा है वहीं वहीं पे 4 आएगा।
अगर 5 के टर्म में है तो 5 आएगा, 6 के टर्म में है तो 6 आएगा, 7 के टर्म में है तो 7 के टर्म में आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए, इसलिए ये मेरा पर्पस था कि इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल करवाया। अब इस एग्जांपल से आपको जो आपका 3 के टर्म में हो, 4 के टर्म में हो, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा एमसीक्यू में आपको मिलेगा, वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, मुंह में आपका आंसर होना चाहिए। बस ये याद रखना चाहिए कि अगर इस केस में बस ये पॉजिटिव में हो, ये क्या है पॉजिटिव में है, तो ये तरीका आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन के बेस पे ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया एग्जांपल में समझाने के लिए। तो अगर ये मैं क्वेश्चन आपको करवा दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवा दिया, तो हो सकता आप 11 नंबर क्वेश्चन खुद अपने से कर लेना। इसके बाद मैं 12 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, वो इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको मैं लेकर के चलता हूँ। वो क्वेश्चन है, यहाँ पे आर का वैल्यू, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या मिला हमें कि आर ग्रेटर देन 1, आर का वैल्यू 1 से ज्यादा मिला। और जो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक 12 नंबर क्वेश्चन है, तो वहां पे क्या मिलेगा कि जो आर का वैल्यू है वो आर लेस देन 1 मिलेगा। जब आर लेस देन 1 मिलेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। इसको पुट करके वहां पर वो आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, कहते हैं कि एग्जांपल बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 12। ये जो एग्जांपल है ये क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम अप टू n टर्म ऑफ द सीरीज। ये हमारे पास सीरीज है 0.b 0.bb 0.BBB 0.4b। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको देखते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, देखो फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने वहां पर ए को कॉमन लिया था, वैसे यहाँ पर हम बी को कॉमन लेंगे। सबसे पहले क्या होगा सॉल्यूशन में, क्या आएगा कि ले लो कि सब सॉल्यूशन क्या आएगा 0.b प्लस 0.BB प्लस 0.BBB 0. अप टू nth टर्म। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस क्या करेंगे हम यहाँ पे कि फर्स्ट इसका सेकंड स्टेप क्या होगा कि b को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। जैसे हम यहाँ पर b को कॉमन ले तो बचता क्या है हमारे पास 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.111 अप टू nth टर्म। ये हमारे पास निकल करके आया। अब क्या करेंगे फिर वही कंडीशन कि 9 से इसको डिवाइड कर देंगे और 9 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 9 से डिवाइड करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या कहानी निकल करके आएगा। मैंने b डिवाइड बाई 9 से इसको डिवाइड कर दिया और 9 से ही मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल करके आया ये निकल करके वैल्यू हमारे पास आएगा ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आया। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पे जब 9 से मल्टीप्लाई और 9 से जब हमने डिवाइड किया था तो क्या निकल करके आया था 199। ये कंडीशन निकल करके आया था, तो हमने क्या किया था उसको एक सीरीज में हमने क्या किया था उसको एक सीरीज में हमने रिप्रेजेंट किया था। तो इसी तरीके से इसको भी हम एक सीरीज में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया था कि 10-1 हमने किया था, 10² - 1 हमने किया था। यहाँ पे क्या करेंगे किसमें से कौन से किस डिजिट में से किसको माइनस करेंगे कि हमारे पास 0.9 आएगा। देखिए वो यही करना है यहाँ पे b डिवाइड बाई 9। अगर मैं 1 माइनस 0.1 कर दूं तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा हमारे पास प्लस 1 माइनस 0.01 में कर दूं तो ये हमारे पास निकल करके आ जाएगा प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं 1 माइनस 0.01 में 001 कर दूं तो ये वैल्यू निकल करके आएगा हमारे पास। ठीक है, और प्लस 1 माइनस 0.0001 में कर दूं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आएगा अप टू nth टर्म तक जाएगा। और फिर वही कहानी कि इसको हम अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो हमारे पास इसका सीरीज क्या बन करके आएगा b डिवाइड बाई 9। अब क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू nth टर्म। और माइनस अब क्या करेंगे, अब आप देखो बचा क्या हमारे पास 0.1। ठीक है, ये 0.01, ये 0.001, ये 0.0001। अब इसको किस टर्म में लिखेंगे कि इसका वैल्यू भी
इसका वैल्यू भी बरकरार रहे, इसका वैल्यू भी सेम रहे और डिजिट भी हमारा चेंज है। तो क्या करेंगे देखिए, अगर मैं 1/10 कर देता हूं तो अगर 1 से 10 से मैं 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगा प्लस, क्या निकल करके आएगा, अगर 1/10 का स्क्वायर कर दूं तो ये वैल्यू निकल करके आएगा, 1/10 का क्यूब मैं कर दूं तो ये वैल्यू निकल करके आएगा, और प्लस 1/10 के पावर में 4 कर देता हूं तो ये वैल्यू निकल करके आएगा। ठीक है जी जी, अगर मैं ऐसे करे तो ये वैल्यू निकल करके आएगा, ये कहां तक जाएगा, अप टू nth टर्म हो जाएगा, ये भी n टर्म तक जाएगा और ये हमारा सीरीज सेपरेट होगा, ये अलग अलग हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये सीरीज है हमारे पास, जब ये सीरीज है तो देखिए 1+1+1+1 ये कहां तक जाएगा, ये nth टर्म तक जाएगा मेरे भाई, ये nth टर्म तक जाएगा। तो nth टर्म तक जाएगा तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जब nth टर्म तक जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे इसको b/9, और ये कहां तक जा रहा है भाई मेरे भाई, nth टर्म तक जा रहा है, ये n, और ये क्या है यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास सीरीज है। ठीक है, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब, 1/10 के पावर 4, अगर ऐसा हमारे पास सीरीज, अगर इस तरीके का सीरीज आता है तो यहाँ पर भी हम आर का वैल्यू निकाल करके देखेंगे कि आर का वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है। तो अगर मैं इसको जनरल ये इस टर्म में ना लिख करके अगर मैं इसको क्या कहते हैं सॉल्व करके अगर मैं इसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन करके मैं लिखूँ इसको, तो 1/10, 1/100, 1/1000 और 1/10,000। अगर यहाँ पे मैं r का वैल्यू निकलता हूँ तो 1/100, 1/10, तो 1 × 10 डिवाइड बाई 1 × 100 क्या निकल कर गया मेरे भाई, r का वैल्यू निकल करके आया 110। r का वैल्यू क्या निकल करके आया हमारे पास 1/10। अगर मैं इसको लेकर के चलता हूँ तो 1/100 और 1000, 1/100, अगर 100 ऊपर जाता है तो 1 × 100 और डिवाइड बाई 1 × 10,000, सॉरी 1000, तो 100 ये 10, तो क्या निकल करके आया 1/10। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, r का वैल्यू क्या निकल करके आया, r का वैल्यू यहाँ पर भी हमें 1/10 मिला, यहाँ भी 1/10 मिला। अगर मैं इसको भी करूंगा तो वहां पर भी 1/10 निकल करके आएगा। तो जैसे ही 1/10 निकल करके आएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 1 को मैं 10 से अगर मैं डिवाइड करूं, ये 1 है और इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या निकल करके आएगा 0.10। ये जब ये r का वैल्यू 0.10 निकल करके आया तो इसका मतलब क्या है, जो r का वैल्यू है वो 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा है। आ रहा है समझ में। फिर से देखो, यहां तक तो हमारा सही है। ठीक है, देखो मेन जो गेम है इस क्वेश्चन में इसी के ऊपर बेस्ड है। पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया तो वहां पर आर का वैल्यू ग्रेटर में आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है लेस में आ रहा है, मतलब 1 से कम आ रहा है, वहां पे 1 से ज्यादा में आ रहा था। तो ये मेन चक्कर है बस इसी इक्वेशन पे, इसी क्या कहते हैं इसी सीरीज का। अगर ये सीरीज हमें सोल्व करने आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें। वहां पे ए था, यहाँ पे बी है, अगर यहाँ पे बी की जगह पे भी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो तो ये वैल्यू हमारा सेम आएगा। ठीक है, 9 तक, 10 तक नहीं, 10 के बाद में तो फिर कुछ और ही इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो 9 तक में ये, और 9 के ऊपर क्वेश्चन आता है नहीं, 10 में 11 में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पता। 9 तक जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 9 तक पूछेगा, 0.9, 0.99, 0.999 इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो ये कितना निकल करके आया, तो अब ये हमने सॉल्व किया तो ये निकल के r का वैल्यू 1/10 निकल करके आया। तो जब r का वैल्यू 1/10 निकल करके आया, हमने 1 को 10 से डिवाइड किया मैंने किया तो ये वैल्यू निकल करके आ रहा है 0.10। तो इसका मतलब क्या है, ये r का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है r का वैल्यू तो मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, r का वैल्यू जब 1 से छोटा है, ये कंडीशन है उसका, तो a से क्या हो जाता है a1 माइनस r के पावर n 1/r। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके फिर जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आएगा उसको देखेंगे। ठीक है, देखो अब आप देखो यहाँ पे ए से कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस आर के पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। अब देखो कितना हो जाएगा, ये ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो ये सीरीज है और इस सीरीज में ए का वैल्यू क्या है मेरे भाई 1/10।
तो मैंने किया क्या, यहाँ पे 1/10 मैंने लिखा, ए का वैल्यू तो मैंने पुट कर दिया, ब्रैकेट लो, 1 माइनस आर का वैल्यू क्या निकल कर के आ रहा है हमारे पास 1/10, तो 1/10 मैंने यहाँ पे पुट किया, और वैल्यू के आर के पावर क्या जा रहा है, आर के पावर एन जा रहा है, तो आर के पावर एन भी मैंने पुट कर इसको ब्रैकेट बंद कर दिया, और डिवाइड बाई 1 माइनस आर कह रहा है मेरे भाई, तो 1 और आर का वैल्यू 1/10। अब इसको आप सॉल्व कर दो, जो आपका आंसर निकल करके आ जाए, हो गए। तो b/9 और n को मत छूना, बस जैसे है उसको एज इट इज यहाँ पे लिखो, माइनस 1/10, और इसको भी ब्रैकेट में लो, और 1 माइनस 1/10 1, और इसको सॉल्व कर दो आप, ये 10 है, इसको यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा फिर देखो, b/9 ये n माइनस 1/10, ठीक है, ये 1/10 है, तो 1/10 मैंने यहाँ पे लिखा, और ये फिर 1 माइनस 1 के पावर 10 ये, ठीक है, ब्रैकेट बंद मैंने किया, और यहाँ पे क्या गया, ये आपका कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, तो 9/10, तो ये 9/10 आपका हो गया। फिर अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे लेकर के चलूँ तो कितना हो जाएगा ये मेरे भाई, देखो b/9 और n और माइनस ये 1/10 है, इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा ये 1/10 और ये 9/10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये 1/10 है और डिवाइड बाई 9/10, तो ये 10 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 और 9 इंटू 10, 10 कैंसिल, तो बचेगा कितना हमारे पास 1/9, बचा क्या हमारे पास 1/9, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये n-1 और 1/9, ठीक है, और ये 1 माइनस 1 के 1/10 ये पावर n, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको ब्रैकेट में ले लो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बी के ऊपर मैंने इसके क्या कहते हैं 4 5 कोई डिजिट ना रखे, मैंने इसको बी के मैंने कांस्टेंट, ठीक है, एक अल्फाबेट नंबर लेकर चला, तो ए की जगह पे मैंने बी लिया, और बी की जगह देखो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, बी निकल कर यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कभी 0.b ना करके 0.4 आ जाए, 0.44 आ जाए, या फिर 0.5 आ जाए, 0.55, 0.555, तो इस तरीके का क्वेश्चन या 4 की जगह 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, तो जहां पे ये बी दिखाई दे रहा है ना हमें बी, तो यहाँ पे उस नंबर को लिख देंगे, जैसे 4 के टर्म में अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर मेरे भाई हम 4 लिख देंगे, आंसर हमारा वही हो जाएगा, बस हमें ये याद होना चाहिए। 4 की जगह 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये मैं 5 यहाँ पे लिख दूंगा, तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर 6 के टर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 6 लिख दूंगा, बाकी सब ये आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इस पर्पज से मैंने ये आपको एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाया, तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका फिनिश हुआ, बाकी के बचे आपके 4 क्वेश्चन, तो उस 4 क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन है, एक दो और क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन होगा आप होमवर्क करना, फिर अगले एक्सरसाइज में मैं चलूंगा क्योंकि उसमें भी 36 से 40 क्वेश्चन है, तो उस एक्सरसाइज को भी मुझे देखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एंड कंपाउंडेशन, तो सिंपल एंड कंपाउंडेशन 1 या 2 दिन का लेक्चर, 2 लेक्चर का काम है वो, 2 या 3 से लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। सिलेबस का टेंशन ना लो आप लोगों का दिसंबर में पेपर है, तो दिसंबर में पेपर है तो दिसंबर से पहले मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सिलेबस के लिए आप टेंशन मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, अब जो होगा वीडियो जो होगा आपका आपके मैथमेटिक्स का वो आपके पास कंटिन्यू पहुंचता रहेगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हमने 11 नंबर क्वेश्चन कवर कर लिया, 12 नंबर क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे ये कहता है कि इफ x इक्वल टू, जो x का वैल्यू है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस 2 इन्फिनिटिव, 1 से लेकर के a स्क्वायर a क्यूब से लेकर के इन्फिनिटिव तक है, और y का जो वैल्यू है 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब से लेकर के इन्फिनिटिव तक है। तो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये जो सीरीज है इसका आप सम फाइंड करो। क्या सीरीज है हमारे पास, 1 ab स्क्वायर प्लस ab
क्यू जहां पे मोड ए ग्रेटर देन वन, मोड बी ग्रेटर सॉरी मोड ए लेस देन वन और मोड बी लेस देन वन। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। तो इसका सम पूछ रहा है कि मेरे भाई बताओ आप कि इसका सम क्या होगा, टोटल सम क्या होगा। ठीक है, इसका तो दे रखा है इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है, तो इसका सम बता दो क्या कि इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा हमारा। देखो x का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 प्लस प्लस ए क्यूब टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मतलब क्या कि 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए, इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कितना हो जाएगा ये 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए। तो जब 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए के फॉर्म में जब ये आएगा तो ये सीरीज क्या हो जाएगा हमारा कि x इक्वल टू 1 डिवाइड 1 माइनस ए, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये x माइनस एक्स ए इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा कि एक सॉरी a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये निकल करके आएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये हमारा सीरीज निकल करके आएगा। उसी तरीके से अगर हम b की तरफ चलते हैं तो b इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब टू इन्फिनिटी तक जाता है तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस बी। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा कि y इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस बी वाई इक्वल टू 1। तो ये a तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या निकल करके आएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई वाई, ए और बी का कंडीशन निकल करके आया। तो इसका कंडीशन क्या था कि ये कंडीशन था तो इस कंडीशन में हमें ये मिला, और इसका कंडीशन क्या था तो अब हमें ये मिला। अगर हमें ए बी का चाहिए, ध्यान से सुनो आप लोग, ध्यान से देखना। कंडीशन क्या है, कह रहे हैं कि जहां पे मॉड ए लेस देन 1, जो मॉड ए का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 से कम होगा तो हमें ये मिला। ठीक है, बी का वैल्यू वो भी 1 से कम होना चाहिए तो हमें ये मिला। तो जब ए और दोनों सेपरेट है, ये भी सेपरेट है x, ये भी y भी सेपरेट है, तो हमें ये वैल्यू मिला। अगर कहता है कि हमें इसका सम फाइंड करना है तो अरे सिंगल था तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 था, ये भी सिंगल था तो लेस देन 1 था। अगर ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करके आता है तो इसका सीरीज क्या होगा, देखो एक बार इसका सीरीज क्या होगा। तो इसका सीरीज कहता है कि अब 1 प्लस ए बी स्क्वायर करो या ए बी क्यू करो, ये भी हमारा इसका सीरीज कह रहा है। तो कितना हो जाएगा ये देखो, इस कंडीशन में क्या होगा कि मॉड ए बी ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंगल था तो सिंगल ही ले लिया हमने, यहाँ पर भी सिंगल है तो हमने सिंगल ही ले लिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के केस है ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई करिए। तो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या कंडीशन निकल करके आएगा, उसी तरीके से ये भी हो जाएगा कि इसका सीरीज क्या कितना हो जाएगा कि 1 प्लस ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है और ए बी का होल क्यूब है, यहाँ पे ये होल क्यूब है। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा कि इन्फिनिटी से लेकर के 1 माइनस ए बी ये निकल करके आएगा। तो ए अब क्या करेंगे कि इसका वैल्यू किसके बराबर है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, और b का वैल्यू कितना है मेरे भाई y माइनस 1 डिवाइड बाई y। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, अब इसको सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू निकल करके आएगा वही इसका सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ हो गया होगा आप लोगों का। तो इसको आगे लेकर के मैं चलता हूँ। ठीक है, ये कितना निकल करके आया देखो ए बी, तो इसको 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल क्यूब टू इन्फिनिटी। तो इसका क्या निकल करके आएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, ये सीरीज निकल करके आएगा। तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी जब सीरीज निकल कर आएगा तो क्या होगा ये 1 डिवाइड बाई एक्स का वैल्यू क्या निकल करके आया था, ए का वैल्यू क्या निकल करके आया था एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स,
और y का y माइनस वन डिवाइड बाई वाई, ये सीरीज में ये हमारा इक्वेशन बनेगा। और अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस में एक्स माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स वाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब देखो फिर इसको सॉल्व करेंगे कि 1 डिवाइड बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सीधे ये एक्स वाई हो जाएगा माइनस में एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स वाई। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, देखो यहाँ पे ये है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सबसेट कर दिया। ठीक है, ये जब हमने इसको सबसेट किया तो ये वैल्यू निकल कर गया, तो इस यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में एक 1 और इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई वैल्यू निकल करके आएगा माइनस में, ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में एज इट इज हमने लिखा। अब देखो फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे, 1 डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस, ब्रैकेट चेंज करो तो ब्रैकेट चेंज करो तो जो वैल्यू माइनस में होगा वो प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स वाई ऊपर चला जाएगा एक्स वाई, और ये एक्स वाई माइनस में एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1, ये वैल्यू फाइनली निकल कर आया, ये माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का एक्स वाई कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो सम कितना होगा 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल क्यूब इक्वल टू कितना आएगा एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई माइनस, जिसका सम ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपका 3 क्वेश्चन आई थिंक 6 और 3 9 मैंने 9 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, बचा आपका 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आप उसको ट्राई करना, अगर आप ट्राई करते हो और क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, और क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो फिर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा, ये मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अब मैं अगले मतलब के आगे एक्सरसाइज में लेकर के चलूंगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप एक बार जब वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने के बाद में आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको 3 क्वेश्चन जो बच गया है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद में 9 और 10, 7 9 10, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है और ये 10, ये 3 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को आप ट्राई करना है, ये 2 क्वेश्चन तो आपका इजी है, एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, तो आप इसको ट्राई करना। अगर ये आपका क्वेश्चन हो जाता है ठीक है तो ठीक है, अगर आपका ये तीनों में से तीनों क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो फिर मैं आपका तीनों क्वेश्चन में करवा दूंगा। ठीक है, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, तो वहां उस एक्सरसाइज में भी 36 क्वेश्चन है, तो उसको भी हमें कवर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, आज इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, हम यहाँ तक 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे तो हम उस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, और कोशिश मैं करूंगा कि अगले लेक्चर में वो आपका जो एक्सरसाइज के जितने 36 क्वेश्चन है उसको मैं कवर करा दूं। कवर करवाने का मतलब ये है मेरा कि जो आपका इजी क्वेश्चन होगा उसका मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, और जो आपसे मुझे लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए, ये नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, और बाकी मैं ये क्वेश्चन याद होगा कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन करना है, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन करना है, और कौन सा नहीं होगा तो उसको मैं सब समझा दूंगा। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिले नेक्स्ट वीडियो में तो नए एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे। जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा 36 क्वेश्चन एपी और जीपी का टोटल कंबाइन करके क्वेश्चन है उसमें, उसको हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म कर दें। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा हमारा ये, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर मैं उस एक्सरसाइज में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं बारीकी से एक एक भी क्वेश्चन मैं आपको करवा करके लेके चलूं तो 2 से 3 लेक्चर में हमारा वो जो एक्सरसाइज है वो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और रहा हमारा उसके बाद हम चलेंगे रेशियो प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो मुश्किल से 3 लेक्चर, एक लेक्चर इसके लिए एपीजीपी के लिए, और 3 मुश्किल से 3 लेक्चर मुझे चाहिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 4 से 5 लेक्चर
5 लेक्चर या 5 से 6 लेक्चर में 6 माने एक सप्ताह उसमें ले लो कि आपको 7 दिन का टाइम आपको लग जाएगा, क्योंकि हाँ 7 दिन के टाइम में लूंगा तो उसको मैं खत्म करा दूंगा, तो बचेगा आपका क्वालिटी इक्वेशन, फॉर्मुलेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी जो भी होगा हम देखेंगे इसको खत्म करने के बाद। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जो आपका सिलेबस है वो पूरा नवंबर ना खींचे, हाफ नवंबर ज्यादा ज्यादा तक मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन भी करवाना होगा मुझे पेपर से पहले, तो कोशिश मैं यही करूंगा। ठीक है, बाकी आपकी अपनी लगन और मेहनत। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।